तो जनाब आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज एंड फ्रेमवर्क्स होती हैं उनके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। आज हम लोग बात करेंगे बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप क्या है, ये फ्रेमवर्क को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब चलिए समझते हैं कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ किया जाएगा। मतलब कुल मिला के हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप से रिलेटेड सारी जानकारी एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो सारी स्लाइड्स तैयार हैं और बूटस्ट्रैप का ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि बूटस्ट्रैप मेरे काम का है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए बूटस्ट्रैप का बढ़िया से एक कोर्स तैयार करूंगा 5-6 घंटे का, यहाँ पर A to Z सारी बूटस्ट्रैप आपको सिखा दी जाएगी। कुल मिलाकर मतलब आपको मजा आ जाने वाला है ये कोर्स देख के। ठीक है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्या है सबसे पहले बात कर लेते हैं। व्हाट इज बूटस्ट्रैप। आखिर में बूटस्ट्रैप की सब लोग इतनी बड़ाई कर रहे हैं। आप किसी भी कंपनी में जाओ एज अ फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे तो आपसे ये जरूर मांगा जाएगा कि आपको बूटस्ट्रैप आता है या फिर नहीं आता है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर ऐसी क्या खास बात है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बूटस्ट्रैप है क्या। बूटस्ट्रैप इज अ ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आपके पास इसका पूरा कोड होगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप जो बना है इसका पूरा कोड होगा, आप उसमें अपने हिसाब से चेंजमेंट कर सकते हैं। जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आप खुद से बदलाव कर सकते हैं, उनके कोड को देख सकते हैं एंड अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ये एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट के साथ मिलकर बनी हुई है। ठीक है, किसके साथ मिलकर बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट के साथ मिलकर बनी हुई है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि भैया ये ओपन सोर्स है, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। ठीक है, ओपन सोर्स है। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि आप फ्रंट एंड का कोई भी काम हो इससे कर सकते हैं। फ्रंट एंड में हो आता क्या क्या है, आप एक वेबसाइट देखते हो तो उस वेबसाइट के अंदर कोई इमेज लगी होती है। ठीक है, कोई फॉर्म लगा होता है। ओके, आपकी हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स के अंदर फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, और उसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। ओके, कलर्स के साथ साथ आप जैसे इमेज है, कोई वीडियो लगाना चाहते हो तो वीडियो भी लगा सकते हैं, या फिर बहुत सारी लिस्ट मिल जाती हैं, टेबल मिल जाती है। ठीक है, कार्ड्स मिल जाते हैं, कार्ड्स के साथ में नेविगेशन बार मिल जाता है। ठीक है, नेविगेशन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो आपको ये समझ में आया कि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो कि ओपन सोर्स है और ये फ्रंट एंड से रिलेटेड सारे काम को हमें करके देती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि भैया व्हाट इज यूज इन बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के अंदर क्या यूज किया गया या फिर किन चीज़ों से मिलकर ये बनी हुई है। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए कि बूटस्ट्रैप किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो बूटस्ट्रैप मिलकर बना हुआ है HTML, आपका HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आप HTML से कोई भी लिस्ट बनाओ, टेबल बनाओ, फॉर्म बनाओ, कार्ड बनाओ, ये सब चीज़ें आप HTML से खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, वही काम आपका बूटस्ट्रैप भी करके देता है। ये आपको मान लो आपने कोई फॉर्म लिया, ठीक है, तो ये एक आपको कंप्लीट फॉर्म दे देगा। फॉर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दे देगा, प्लस आप उसमें कुछ भी कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ में इसी के अंदर CSS भी इंटीग्रेट होगी क्लासेस के थ्रू। ठीक है, क्लासेस के थ्रू CSS भी इसी में जुड़ी होगी और अगर जावास्क्रिप्ट की नीड है तो जावास्क्रिप्ट भी इसी के साथ जुड़ी होगी। तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि HTML, ओके, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होता है बूटस्ट्रैप। ठीक है, आपको ये खुद से ना लिखकर बूटस्ट्रैप में बनी बनाई चीजें मिलती हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज यूजेस ऑफ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का क्या यूज है। हम लोग जो काम HTML से भी कर सकते हैं, ठीक है, वही काम CSS और जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। तो इन तीनों को हम लोग ना यूज करके डायरेक्ट बूटस्ट्रैप क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसका अंतर है, थोड़ा सा आपको फर्क समझना पड़ेगा। देखो, पहले तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप बूटस्ट्रैप सीखना चाहते हो तो आपको ये तीनों अच्छे से आना चाहिए। जब ये तीन अच्छे से आ जाएंगे, आप इनसे वेबसाइट बना लोगे, तब आपको चाहिए होगी स्पीड कि मुझे अपने काम को और स्पीड में करना है। कोई भी वेबसाइट है, मान लो किसी क्लाइंट ने कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर कोई वेबसाइट चाहिए, तो अगर आप 2 दिन के अंदर इनसे वेबसाइट्स बनाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से। तो ऐसे में आप करते क्या हो कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर डाल रहे हो वो सारे आप बूटस्ट्रैप का यूज करके डाल दोगे। तो बूटस्ट्रैप आपके काम में स्पीड लेकर आता है। ठीक है, तो कुल मिला के पहला काम तो आपकी ये स्पीड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरा, बूटस्ट्रैप हेल्प्स टू मेक अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, अब आपको अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है
तो आपको बूट स्ट्रैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बूट स्ट्रैप करता क्या है कि आप जो भी एलिमेंट इससे लेकर यूज़ करेंगे, मान लो कोई फॉर्म यूज़ किया, कोई टेबल यूज़ किया, तो वो रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव होने का क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिव होने का क्या मतलब है कि ये आपके मोबाइल में, ठीक है, ये आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, प्लस आपकी टीवी में, किसी भी स्क्रीन पे, छोटी से छोटी स्क्रीन, बड़ी से बड़ी स्क्रीन, ठीक है, सब में आपका बढ़िया से खुलकर आएगा। तो रिस्पॉन्सिव अगर आप खुद से बना रहे हो तो CSS के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको मीडिया क्वेरी का यूज़ करना होता है। तो मीडिया क्वेरी से आप CSS पूरी लिखोगे दोबारा से, तब आपका वो वेबसाइट, वो चीज़ रिस्पॉन्सिव बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, आप ये आपकी हेल्प करता है कि आप मीडिया क्वेरी ना यूज़ करें, इतना ज़्यादा CSS का यूज़ ना करें, डायरेक्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप बूट स्ट्रैप के थ्रू यूज़ करें, तो आपको ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव बनाकर दे देता है। तो आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एंड स्पीड में हो जाता है। प्लस आप देखो इसमें आपको पर्टिकुलर चीज़ें भी मिल जाती है, मतलब मान लो आप पूरी वेबसाइट नहीं बना रहे हो, आपको सिर्फ फॉर्म चाहिए, तो आपको पर्टिकुलर फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म का कोड ये लोग दे देंगे, आप उसको यूज़ कर लो, रिस्पॉन्सिव फॉर्म मिल जाएगा, नेविगेशन बार मिल जाएगा, कार्ड्स मिल जाएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगा, जिसको बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, अच्छी अच्छी बटन मिल जाएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बूट स्ट्रैप ये समझो कि आपको बनी बनाई चीज़ें दे रहा है, मतलब इसके पास एक मार्केट है, मान लो ये मार्केट है, मार्केट के अंदर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आप कुछ भी लेना चाहते हैं आप जाएं, उसको उठाएं, उठाने के बाद आप अपनी वेबसाइट, मान लो ये वेबसाइट है, उसके अंदर यूज़ कर लें, और यूज़ करने के बाद में आपका टाइम तो बचेगा ही, प्लस ये जो चीज़ें हैं ये रिस्पॉन्सिव भी होंगी, और इसका कोई भी कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स वाली चीज़ों का कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, ठीक है। और फ्रंट एंड इसलिए मैंने कहा था क्योंकि ये UI में सारी चीज़ें जितनी यूज़ होती हैं, आप जानते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपका फ्रंट एंड में बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड बनाने में जो चीज़ें यूज़ होंगी उससे रिलेटेड बूट स्ट्रैप होता है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, बूट स्ट्रैप प्रोवाइड यू रेडीमेड थिंग्स फॉर यूज़। अब ये समझो कि बूट स्ट्रैप जो है ये आपको रेडीमेड मतलब बनी बनाई चीज़ें दे देता है, और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, व्हाट इज द करंट लेटेस्ट वर्जन ऑफ बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप का करंट लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो इस समय जो बूट स्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जनाब, वो चल रहा है आपका वर्जन 5, ठीक है। वर्जन 5 बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है जब ये वीडियो शूट हो रही है। आगे चल के हो सकता है, देखो इसके क्या है, ये पॉपुलर क्यों है, ये इतना ऑन डिमांड क्यों है, क्योंकि इसके वर्जन्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, और वर्जन जितने भी आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया जाता है, मतलब इसमें सुधार होता रहता है। प्लस ये इतना अच्छा इसको बनाते हैं, इससे ज़्यादा इतना काम इजी तरीके से होता है, इसलिए इतना पॉपुलर है, इतना ऑन डिमांड है, ठीक है, इतना ऑन डिमांड है, ओके। तो इस वजह से इसमें लेटेस्ट वर्जन आते हैं, लेटेस्ट वर्जन के साथ काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बात करें कि हम लोग सिर्फ बूट स्ट्रैप ही क्यों सीख रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने स्लाइड के अंदर नहीं लिखा है, पर हम लोग आपस में बात करते हैं कि हम लोग बूट स्ट्रैप ही क्यों सीख रहे हैं, मार्केट में क्या और कोई फ्रेमवर्क नहीं है, बूट स्ट्रैप क्यों इतना खास है। तो देखो 5 पॉइंट कम से कम बताऊंगा। पहला कि देखो ये जो बूट स्ट्रैप है ये आपका टाइम टू टाइम अपग्रेड होता रहता है, नए नए फीचर्स आते रहते हैं, ठीक है। दूसरा, ये वेबसाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिव बना देता है और काम को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होने के लिए देता है। तीसरा पॉइंट आपका जनाब ये है कि ये देखो आपका फ्रेमवर्क जो है, और भी फ्रेमवर्क मार्केट के अंदर है, पर ये फ्रेमवर्क का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है उतना ज़्यादा ही पॉपुलर होती जा रही है, और जितना पॉपुलर होगी उतना ही ज़्यादा कंपनीज यूज़ कर रही हैं, और जो मार्केट में यूज़ किया जाएगा वही आपको सीखना पड़ेगा। मान लो कोई कंपनी पर्टिकुलर कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रही हो, आप वो लर्न करने के बजाय कोई दूसरी लर्न कर रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप चीज़ों को वो सीखो, वो चीज़ें लर्न करो जो मार्केट में अभी ऑन डिमांड है, जो कि ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। आपको वही चीज़ें सीखनी है जो ऑन डिमांड है, ट्रेंडिंग पे है। उससे सीखने से क्या है कि आपका मतलब जो सीखा हुआ है वो काम आएगा, उससे आप पैसे बना सकते हो, ठीक है। तो बूट स्ट्रैप इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी पर्टिकुलर आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जाएंगे फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब के लिए या फिर फुल स्टैक डेवलपर की जॉब के लिए, तो एक बार आपको वहाँ पे ये जरूर लिखा मिलेगा कि आपको क्या बूट स्ट्रैप आती है फिर नहीं आती है। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक तरीके से इसको अलग बनाते हैं। 5वां पॉइंट ये है कि ये ओपन सोर्स भी है, कोई पैसा भी नहीं देना है, ट्विटर के द्वारा ये बनाई गई है, ट्विटर ने इसको बनाया था, इस वजह से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इतना आप समझ चुके होंगे। व्हेन वी शुड लर्न बूट स्ट्रैप, हमें बूट स्ट्रैप कब सीखनी चाहिए, तो देखो कब सीखनी चाहिए इसका मतलब क्या है। देखो बूट स्ट्रैप है क्या, सबसे पहले आप ये जानते हो कि बूट स्ट्रैप है क्या। तो बूट स्ट्रैप आपकी है HTML, CSS
एंड जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन, मतलब अगर इन तीनों को घोर के कोई सूप बनाया जाए तो बूटस्ट्रैप बन के निकलेगा। ठीक है, तो आपको इसका मतलब पहले HTML आनी चाहिए। ठीक है, आपको इसका मतलब पहले CSS भी आनी चाहिए, मतलब बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कि CSS किस तरीके वर्क होती है, HTML किस तरीके वर्क होती है, जावास्क्रिप्ट किस तरीके काम कर रही है, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस किस तरीके काम कर रहे हैं। अगर इनकी तीनों की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, इनको आप सही से यूज़ करना नहीं जानते, तो आप फिर बूटस्ट्रैप लर्न करके क्या करेंगे। मान लो आप बूटस्ट्रैप शुरुआत से सीख रहे हो, अगर आपने इन तीनों को नहीं सीखा है तब भी आपको जॉब में प्रॉब्लम होगी। तो आपको बूटस्ट्रैप तो सीखना ही है, पर पहले आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कम से कम मीडियम लेवल नॉलेज होनी चाहिए, आप इनका अच्छा यूज़ कर पा रहे हो। क्योंकि बूटस्ट्रैप का जो कोड होता है उसको एडिट करने के लिए जब भी आप कर सकते हो, जब आपको CSS की नॉलेज होगी तभी इसमें आप चेंजमेंट कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, फर्स्ट लर्न HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। पहले आपको HTML CSS एंड आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। इतना सीखने के बाद देन लर्न बूटस्ट्रैप। और क्यों बूटस्ट्रैप उसके बाद पढ़नी है, आप तो कहोगे भैया ये 3 हमने सीख ली तो इसी से काम हो जाएगा। तो तब आपको बूटस्ट्रैप इसलिए सीखनी है कि आप वेबसाइट को फास्टर मतलब तेजी से बना सको। देन लर्न बूटस्ट्रैप टू मेक वेबसाइट फास्टर। देखो अभी तक ये 3 चीज सीखने से आप क्या है, आप वेबसाइट को बना पाओगे, वेबसाइट का जो फ्रंट एंड का पार्ट है वो बना पाओगे। पर बूटस्ट्रैप से क्या है, वही चीज तेजी से हो जाएगी। कोई क्लाइंट मान लो एक साथ 2-3 क्लाइंट आ गए तो आप 2-3 क्लाइंट को बहुत तेजी से वेबसाइट बनाकर दे पाओगे, स्पीड आ जाती है काम में। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन आ गया भैया, हाउ वी कैन यूज बूटस्ट्रैप। अगर मैं बूटस्ट्रैप को यूज करना चाहता हूं तो मुझे कैसे यूज करना होगा, क्या करना होगा बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करें। ठीक है, आप एक तो बूटस्ट्रैप को आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने से क्या होगा, ये आपके सिस्टम में आ जाएगा। फिर आप उसको अपने प्रोजेक्ट, जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर दें, इंपोर्ट कर लें, देन आप उसमें उसके कोड को यूज करते हैं। पर ये मुझे थोड़ा कम सही लगता है। पर एक ये तरीका यूज सीडीएन। यूज सीडीएन बूटस्ट्रैप क्या, सीडीएन का मतलब होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंटेंट। कुछ चीज़ों को फुल फॉर्म याद रखा करो, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कहोगे भैया ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, तो ये करता क्या सीडीएन। सीडीएन ये करता है कि आप इसके कोड को, मतलब पहले तो आपको एक लिंक, आपको 2 लिंक मिलेंगी। एक आपको लिंक मिलेगी स्काई की CSS की, एक आपको लिंक मिल जाएगी CSS की। ठीक है, वो आपको डाल देना है अपने HTML वाले पेज के अंदर। एक आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, स्क्रिप्ट का है कि जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट को भी डाल देना है। 2 आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये दोनों को जब आप डाल दोगे तो ये आपके HTML वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद में आपको मान लो फॉर्म बनाना है, नेविगेशन बनाना है, तो उसका सारा कोड होगा। कोड को आप करोगे कॉपी करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट पे आओगे, और प्रोजेक्ट पे आने के बाद में आप उसको कर दोगे पेस्ट। जब आप उसको पेस्ट कर दोगे देन वो जो चीज आपने वहां पे कॉपी की थी वो आपकी वेबसाइट पे दिखने लगेगी। मान लो मैंने नेविगेशन बार यहाँ से कॉपी किया है तो मेरी वेबसाइट पे भी नेविगेशन बार आ जाएगा। मैंने मान लो यहाँ से कोई फॉर्म कॉपी किया तो मेरी वेबसाइट पे भी फॉर्म आ जाएगा। इस तरीके से आप सीडीएन के थ्रू काम कर सकते हो। इसका जो कोड है वो सर्वर, मतलब कोड का जो फंक्शनैलिटी वो सर्वर पे होती है, पर आप अपनी वेबसाइट पे यूज कर रहे होते हो। चलिए अब इसका एक क्विक डेमो आपको दे देता हूँ, क्योंकि इतना होने के बाद में आपको डेमो ना दूं तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो आपको चलिए डेमो देता हूं। और अगर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में आप और जानना चाहते हैं, गूगल करें, आप यूट्यूब करें, बहुत सारी आपको और वीडियोस और ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। फिलहाल इतना कहूँगा, फ्रंट एंड डेवलपर बनना हो तो बूटस्ट्रैप सीखना जरूरी है जॉब के लिए। ठीक है, बाकी तो आपके ऊपर है। कोर्स चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपकी इन्हीं प्रतिक्रिया से मैं देखकर आपको एक बढ़िया कोर्स लाकर दे सकता हूँ। फिलहाल आप HTML CSS सीखना चाहते हो तो उसका कंप्लीट कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जाकर देख लो। ये गूगल क्रोम खोला, गूगल क्रोम खोलने के बाद में जनाब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं बूटस्ट्रैप, इंटर दबाएंगे। यहाँ पे CDN भी लिख गया ऑटोमेटिक, चलो इसको हटा दो, सिर्फ इंटर दबाओ तो ये वेबसाइट पहली आ जाएगी getbootstrap.com। इस पर जैसे क्लिक करते हो तो देखो वेबसाइट का काफ़ी अच्छा UI है। आप इसको डार्क मोड पे भी स्विच कर सकते हो, मैंने डार्क मोड पे ही किया, आप लाइट पे कर लो तो लाइट पे आ जाएगा। फिलहाल मैं डार्क पे करूंगा, मुझे डार्क अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरीके से डार्क मोड खुल गया। अब यहाँ पे आप CDN देखो लिखा है इंक्लूड VS CDN, तो आप यहाँ से कॉपी कर लो दोनों लिंक को और डाल सकते हो, या फिर आप देखो इंस्टॉल कर सकते हो पैकेज मैनेजर NPM के थ्रू। ठीक है, मतलब उसको NPM के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, अब देखो कैसे करना है। मान लो ये लिंक दी गई है, इसको कर लो कॉपी, पहली वाली लिंक को, और आप यहाँ पर आओ
अपने VS कोड पे। VS कोड पे आने के बाद में यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे index.html। अब मान लो कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर एक HTML फाइल होगी जिसका नाम इंडेक्स रखा जाता है होम पेज को, ठीक है। इसको रखा, अब यहाँ पे HTML टेम्पलेट ओपन करूँगा HTML5 का, यह आ गया। डॉक्यूमेंट में हम लोग डाल देते हैं बूटस्ट्रैप डेमो। क्या डाल देंगे? बूटस्ट्रैप डेमो, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इसके टाइटल के ऊपर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे जो लिंक कॉपी करके लाएं। ये काफ़ी लंबी होती है तो यहाँ तक आएगी, आप इस तरीके से ऐसे आ सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे व्यू करके वर्ड रैप कर देंगे तब भी आपका लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये एक आपने लिंक कौन सी डाली? CSS की, ठीक है, ये CSS की, ये देख लो यहाँ पे CSS बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट की लिंक कॉपी करेंगे। कर लिया भैया कॉपी। अब हम लोग आते हैं, आने के बाद में हम लोग को वहीं लास्ट में आना है, यहाँ से एंटर दबाओगे। एंटर दबाने के बाद में देखो यहाँ पर एक न्यू लाइन आ गई, यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो अब ये एक स्क्रिप्ट आ गई, ठीक है, ये क्या आ गई, अब एक स्क्रिप्ट आ गई, ओके। इस तरीके से एक स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे लिंक कर दी और एक CSS लिंक कर दी। अब मान लो देखो अभी मैं इस वेबसाइट को अपना लोड करता हूँ, उससे तो इसको वेब पेज बोलूँगा क्योंकि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज के कॉम्बिनेशन को। तो अभी एक सिंगल वेब पेज है, तो अभी देखो खाली है। अब इसको भरने के लिए मान लो मैं बूटस्ट्रैप पे आया, आपको ये डॉक्स लिखा है, इस पे जाना है। डॉक्स पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे देखो डाउनलोड लिखा है, आप इसको डाउनलोड थ्रू कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके इसको कोड को यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि किस किस तरीके से कोड लिखा गया है, पर मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे भी देखो वही CDN है जो आपने कॉपी करा है, पर मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपको लेआउट्स वगैरह मिल जाएंगे, ग्रिड का लेआउट मिल जाएगा। मान लो आप लेआउट बनाना चाहते हो, कॉपी करके कोड डाल दोगे, हो जाएगा। कंटेनर्स, बाकी ये सारी चीज़ें, पर आप मेन यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पर आपको कंटेंट में और यहाँ पे फॉर्म्स में और यहाँ पे कंपोनेंट्स में, ठीक है। कंपोनेंट्स में आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको मान लो बटन डालनी है तो बटन पे मैं गया तो यहाँ पे देखो बटन अलग अलग तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, ये सब बना के दिए हुए। इनमें से जो भी बटन आपको यूज़ करनी है उसका कोड कॉपी करो एंड डाल दो। मान लो मुझे चाहिए यहाँ पर डेंजर वाली, तो मैं डेंजर वाली बटन का कोड इस तरीके कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और मैं जाऊँगा VS कोड पर, और बॉडी के अंदर डालना होता है तो मैं करूँगा Ctrl+V। Ctrl+V करते ही मैं अपने देखो पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे आ गया देखो डेंजर का एक बटन, ठीक है। अभी ऊपर नीचे आ रहा, तो आपको बेसिक तो CSS आनी चाहिए इसको सही से करने के लिए। बाकी अब मान लो मैं और भी कई चीज़ें आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गया बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, मान लो मुझे चाहिए कार्ड्स, तो कार्ड्स क्या होते हैं, मान लो कार्ड्स कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे इमेज लगी होती है, और वहाँ पे जैसे आप कभी अमेजोन पे गए तो अमेजोन पे कोई चीज़ सेल हो रही हो, उस तरीके की चीज़ें जो होती हैं कार्ड्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इसको मान लो लाना हो तो इसको कोड को करो यहाँ से कॉपी, यहाँ पे कोने पर से, और यहाँ पे आप विजुअल स्टूडियो कोड पे आओ। आने के बाद यहाँ पे मैं एंटर दबा कर इसको भी पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने पे क्या होगा, अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो कार्ड्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो इमेज बन के आ रही है, यहाँ पे बस आपको इमेज की लिंक डालनी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर डालनी है, ये जो को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो इमेज SRC के बाद जो डॉट डॉट है इस पर आपको एक इमेज डाल देनी है, आ जाएगा। अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं पड़ी, नहीं मैं आपको डाल के दिखा देता। और यहाँ अल्टरनेटिव में आपको वो टेक्स्ट डालना है जो कि इमेज कभी ना शो हो, तब वो इमेज दिखेगी, ठीक है, सॉरी वो टेक्स्ट दिखेगा। तो ये तो आपको HTML किसी ने अगर पढ़ाई हो या आप मेरे पास से पढ़े हो तो उसने बताया होगा। तो अगर नहीं पढ़ा HTML CSS तो जाओ पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कोर्स है, नोट्स के साथ अवेलेबल है, देखो जाकर। आपको ये सब चीज़ें तो आपको बच्चों वाली लगने लगेंगी कि यार क्या भाई बता रहे हो, सब आता है। उसी तरीके आपको लिस्ट के ग्रुप मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके की लिस्ट मिल जाएंगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको बोलते हैं, इसका कोड मिल जाएगा, क्लोज बटन हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब मान लो मुझे एक नैव बार बनाना है, ठीक है, नैव बार बनाना है तो मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और ये देखो एक नैव बार है, इसको मैं करूँगा कॉपी करने के बाद में मान लो यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद में मैं ऊपर नैव बार डालूँगा, Ctrl+V किया और यहाँ पे देखो एक नैव बार आ चुका होगा। तो इस तरीके से देखो ऊपर एक नैव बार आ चुका है, ये देखो यहाँ पे एक सर्च बटन है और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आ गया है, होम का आ गया, लिंक का आ गया, इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये आपके पास है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बस छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको आना है डॉक्स पे यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स में सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी APIs भी API हैं, इनकी बॉर्डर्स हैं, कलर हैं, मतलब आप कोई कलर इंपोर्ट करना चाहते हो, कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हो जो कि बूटस्ट्रैप में आप यूज़ करना चाहते हो, सब मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी हैं, कुल मिला के ये काम को ईजी बना रहे हैं, स्पीड में होने देते हैं, रिस्पॉन्सिव बना कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब आपके ऊपर, आप बूटस्ट्रैप सीखना चाहते हैं नहीं सीखना चाहते हैं,
जॉब के पर्पज से जरूरी है। ओके, तो यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो पसंद आई तो आपको बस यार एक लाइक करना है, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहती है। चैनल पर नए आए हो तो नए सब्सक्राइब कर लो। देखो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको कोई भी मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ तो आपको प्रॉपर सूचित किया जाएगा, और बेल आइकन को आप प्रेस कर लो तभी नोटिफिकेशन आती है। ओके, और इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।